मैं सुमन कपूर अपने ज्योतिष मित्रों का आपके YouTube चैनल एस्ट्रोबोध में स्वागत करती हूँ। मैं बड़े दिनों से ये वीडियो डाल नहीं सकी क्योंकि मैं किसी काम में व्यस्त थी। आज मैं आपको पहले ज्योतिष का थोड़ा सा ज्ञान दूंगी जो कि मैंने पढ़ा है, क्लासिक्स में पढ़ा है, उसी को मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई भी भावेश से युक्त हो या भाव से दृष्ट हो तो वो भाव जो है बली हो जाता है, अर्थात वो अच्छे फल देता है। अगर भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह हों तो भाव शुभ कर्त्री में कहलाता है। इसी प्रकार अगर भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह हों या भाव जो है अपने भावेश से युक्त ना हो तो वो भाव पाप कर्त्री में कहलाता है और वो अच्छा फल मनुष्य को नहीं देता। हमने ये देखा है कि लगन जो है, जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस समय जो राशि उदित होती है उसी को लगन कहते हैं। जिसका पहला चतुर्भुज है, ये पहला जो ये चतुर्भुज है इसी को लगन कहा जाता है। लगन का काम सिर्फ लेना होता है। 12 भाव में से 11 भाव से लगन लेता ही लेता है और जो 11 भाव है उस लगन को देने वाले ही होते हैं। इस प्रकार अब हम ज्यादा टाइम न लेते हुए हम आज सूर्य के द्वादश भावों के फलों की चर्चा करेंगे। सूर्य जो ग्रहों का राजा है वो एक राशि में एक महीना रहता है और चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है। मंगल एक राशि में 45 डेज रहता है। बुध एक राशि में 28 दिन रहता है। गुरु एक राशि में 1 साल और 13 महीने रहता है। शुक्र एक राशि में 29 दिन रहता है। शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। राहु केतु जो छाया ग्रह है वो एक राशि में 1.5 साल रहते हैं। अब हम सूर्य के द्वादश भावों के फल की चर्चा करते हैं कि सूर्य जो है अगर प्रथम भाव में होता है, प्रथम भाव जो तनु भाव कहलाता है, अगर सूर्य यहाँ पे है, ये हमने काल पुरुष की कुंडली दी हुई है कि सूर्य अगर प्रथम भाव में है, हम यहाँ राशियों की चर्चा नहीं करेंगे कि कौन सी राशि में है, राशियों की चर्चा हम बाद में करेंगे। सूर्य अगर प्रथम भाव है जो कि तनु भाव है, तनु भाव हमारा स्वास्थ्य का कारक है। अगर सूर्य यहाँ पे होता है, अगर वो केंद्र त्रिकोण का स्वामी होता है तो सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छे फल देता है। वो मनुष्य को मान प्रतिष्ठा देता है और उसको बलि सूर्य यहाँ पे होने से उसके भाग्य का सूचक है। लेकिन अगर यही सूर्य 6, 8 और 12 भाव का स्वामी होकर यहाँ पे स्थित होता है तो वो बंदे को अहंकार देता है, झूठी प्रशंसा करने वाला होता है। यहाँ पे सूर्य अल्पकेश देता है, महाक्रोधी बनाता है और वो बंदा ये कहता है कि मैं ही ठीक हूँ। इस प्रकार ये प्रथम भाव का फल है। दूसरा भाव ये है जो हमारा धन भाव है। अगर यह सूर्य अपनी राशि जो उसकी सिंह राशि होती है यहाँ पे स्थित होता है तो वो अच्छे संस्कारों वाला होता है, नैतिक मूल्यों वाला होता है और अच्छे कुटुंब वाला होता है। क्योंकि आपको पता है कि दूसरा भाव कुटुंब का भी भाव है। लेकिन यही सूर्य अगर पाप पीड़ित होता है तो वो दृष्टि रोग देता है, क्योंकि दूसरा भाव हमारा राइट आई, दाई आंख का भाव है। अगर यहाँ सूर्य शनि से पीड़ित है तो दृष्टि रोग देगा। और अगर सूर्य यहाँ पे सूर्य बलि है तो धन की प्राप्ति देता है, मनुष्य को धनी बनाता है। लेकिन अगर यहाँ तुला राशि का सूर्य है, क्योंकि तुला में आपको पता है कि सूर्य नीच का हो जाता है, तो दरिद्रता देता है। इसके बाद हम तीसरे भाव पे आते हैं। तीसरा भाव जो है पराक्रम का भाव है। 3, 6 और 11 भाव में जो पाप ग्रह होते हैं वो अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे सूर्य जो है धन, वाहन, पुत्र आदि सभी सुखों को देता है जब सूर्य यहाँ पे होता है। लेकिन ये भाई बहन का भी भाव है, ये मानसिक थॉट प्रोसेसिंग का भी भाव है। अगर सूर्य यहाँ होता है तो भाई बहन में कमी देता है। इस प्रकार हम चौथे भाव की करेंगे चर्चा। चौथा भाव सुख का भाव है। अगर सूर्य यहाँ स्थित होता है तो धन, वाहन, सुख सबकी कमी करता है और वो जातक घर से दूर रहता है। अगर यहाँ पे मंगल और सूर्य की यहाँ पे दृष्टि पड़ती है तो वो बंदा घर के सुख से वंचित रहता है और उसको, अगर सूर्य यहाँ पीड़ित है तो वो अपना घर नहीं बना सकता। अब हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है। अगर यहाँ पे सूर्य स्थित होता है तो वो अल्प संतान देता है, संतान में परेशानियां देता है।
अगर यहाँ से राहु की दृष्टि उस पर पड़ती है या मंगल की दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है तो वो अबॉर्शन भी दे सकता है। लेकिन अगर बलि सूर्य यहाँ पे है तो अच्छी शिक्षा देता है, प्रतिष्ठा देता है। इस प्रकार हम छठे भाव की चर्चा करेंगे। छठे भाव में सूर्य शत्रुहंता होता है। सब प्रकार की ऑड्स की सभी प्रकार की परेशानियां आने के बावजूद मनुष्य को फाइटिंग स्पिरिट देता है। लेकिन अगर यही शनि से पीड़ित हो जाए तो वो ऐसे रोग देता है कि जो जल्दी ठीक नहीं होते। हड्डियों का रोग दे सकता है, दृष्टि का रोग दे सकता है, उक्त रक्तचाप दे सकता है। इसी प्रकार अगर सूर्य सप्तम भाव में होता है जो कि स्पाउस का भाव होता है, यहाँ पे वो परेशानियां देता है, विवाह में विलंब करता है, पत्नी से उसकी अनबन रहती है। और जो ये व्यापार का भी कारक है, ये सप्तम भाव व्यापार का भी भाव है, यहाँ व्यापार में कमी भी देता है। और अगर ये यहाँ अपने उच्च राशि का जो सूर्य होता है तब भी यहाँ पे अच्छे फल नहीं देता। लेकिन अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है तो निष्ठावान पत्नी देता है और अच्छा उसके साथ अच्छा संबंध देता है। इसी प्रकार अष्टम भाव में सूर्य आता है तो क्योंकि सूर्य प्रकाश ग्रह है, प्रकाश ग्रह होकर अगर अष्टम भाव में आता है जो कि एक गड्ढा है, यहाँ पे आके सूर्य मंद दृष्टि देता है, मंद बुद्धि देता है और उसको सब प्रकार की परेशानियां देता है और पिता के सुख से वंचित करता है। उसको पिता का सुख नहीं मिलता। ये सुख का भाव है, ये पिता का भाव है। अगर यहाँ का कारक यहाँ पे आ जाएगा, अपने से 12वें भाव में आ जाएगा तो वो पिता के सुख से वंचित रहता है। इसी प्रकार अगर सूर्य नवम भाव में आता है जो कि धर्म साधना का भाव है तो व्यक्ति धर्म साधना करता है और धार्मिक कार्यों में वो रुचि लेता है। लेकिन अगर यही भाव पीड़ित हो जाता है तो वे व्यक्ति लंबी यात्राएं करता है और उसको पिता का सुख नहीं मिलता। इसके बाद हम दशम भाव में आते हैं जहाँ की सूर्य दिग्बली होता है, उसको सब प्रकार का दिग्बल प्राप्त होता है। राजनीति के कुंडली में उनके दशम भाव में सूर्य उनको अच्छा पद देता है, उच्च पद देता है, प्रतिष्ठा देता है और उसके बाद उनको सब प्रकार के सुख देता है। इसके साथ अगर सूर्य 11वें भाव में आता है जो कि लाभ भाव है, यहाँ पे सूर्य अच्छा फल देता है। शेयर बाजार में, सट्टे बाजार में उसको लाभ देता है क्योंकि सूर्य फाइनेंस का भी कारक है, शेयर का भी कारक है, तो उसमें उसको फल अच्छा मिलता है। इसी प्रकार अगर सूर्य 12वें भाव में आता है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। उसका रीजन ये है कि सूर्य जो है ये व्यय भाव है, हानि का भाव है। यहाँ जिस व्यक्ति का सूर्य यहाँ पे होता है उसका स्वास्थ्य क्षीण होता है क्योंकि ये तो हमारा मोक्ष का भाव है। ये आध्यात्मिक साधना के लिए सूर्य का यहाँ होना अच्छा नहीं है। सूर्य अगर यहाँ पे पीड़ित होता है तो वो राजा से उसको दंड प्राप्त होता है, टैक्स देता है, कष्ट प्राप्त करता है। इस प्रकार मैंने आपको 12 भावों के फलों के बारे में चर्चा की। आशा है आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका इस वीडियो से ज्ञानवर्धन हुआ है तो आप इसको जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।